इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कहानी एक ऐसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया रहस्य सामने आने वाला है। लंबे समय से जिस रहस्यमयी शक्ति ने पूरे परिवार की जिंदगी को डर और बेचैनी से भर रखा था, अब ऐसा लग रहा है कि उसका अंत करीब है। रुचिता के शरीर में मौजूद वह रहस्यमयी आत्मा धीरे धीरे अपना प्रभाव खोती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके जाने से पहले एक ऐसी भयावह घटना घटने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। घर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इसी बीच अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं, दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगती हैं और पूरे घर का माहौल किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराने लगता है। नाहर स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हो। परिवार के सभी सदस्य घबराकर उनकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी ताकत के सामने खुद को मजबूत महसूस नहीं कर पाता। इसी बीच रूही को एहसास होता है कि यह सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है, और अगर आज सच सामने नहीं आया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती है, जिसने वर्षों से इस परिवार को डर और दर्द में जीने के लिए मजबूर कर रखा है। कई दिनों से मिले छोटे छोटे सुरागों को जोड़ने के बाद रूही एक ऐसी महिला को घर लेकर आती है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका इस पूरी घटना से बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही वह महिला घर के अंदर कदम रखती है, पूरे वातावरण में एक अजीब बेचैनी फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। परिवार के सभी सदस्य सांसें थामकर उस पल का इंतजार करते हैं जब शायद वर्षों पुराना रहस्य सबके सामने आएगा। रूही धीरे धीरे रुचिता के पास जाती है और शांत स्वर में उस आत्मा से सवाल करती है कि क्या वह सामने खड़ी महिला को पहचानती है। कुछ पल तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन अगले ही क्षण रुचिता का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों का भाव बदलने लगता है, आवाज भारी हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। देखते ही देखते पूरा कमरा चीखों से गूंज उठता है। घर में मौजूद हर व्यक्ति डर से कांपने लगता है। वह आत्मा सामने खड़ी महिला को घूरते हुए ऐसा आरोप लगाती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। वह कहती है कि यही वह औरत है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी और उसकी खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि जिस इंसान को दुनिया उसकी माँ कहती रही, उसी ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया और उसकी तकलीफों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। रूही लगातार आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे विनती करती है कि वह गुस्से में कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे किसी मासूम की जान खतरे में पड़ जाए। वह सच जानना चाहती है ताकि वर्षों से दबे हुए इस रहस्य का अंत हो सके। लेकिन आत्मा किसी की एक नहीं सुनती। उसके शब्दों में सिर्फ दर्द, आक्रोश और बदले की आग दिखाई देती है। वह चेतावनी देती है कि जिसने उसके साथ अन्याय किया है उसे अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। उसके अनुसार अब किसी को भी अपने किए की सजा से बचने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ जाता है। सभी को महसूस होने लगता है कि मामला अब सिर्फ एक रहस्यमयी घटना का नहीं रहा, बल्कि किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। नाहर भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है या फिर किसी बहुत पुराने राज की परछाई। दूसरी ओर रूही अपने साहस को बनाए रखती है। वह डर के आगे झुकने के बजाय हर घटना को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है, और अगर सही समय पर सही सवाल पूछे जाएं तो सच सामने आ ही जाता है। वह उस महिला से भी सवाल करती है, लेकिन उसके जवाब कहानी को और उलझा देते हैं। महिला अपनी बेगुनाही का दावा करती है
और कहती है कि वह भी वर्षों से एक ऐसे सच का बोझ उठाए हुए है जिसे कभी किसी के सामने नहीं ला सकी। परिवार के लोग अब दो हिस्सों में बंटने लगते हैं। कुछ लोगों को आत्मा की बातें सच लगती हैं, जबकि कुछ को लगता है कि इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है। इसी दौरान घर के भीतर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी अचानक लाइटें बुझ जाती हैं, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे घर में घूम रही हो। डर का माहौल इतना बढ़ जाता है कि कोई भी अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन रूही हार नहीं मानती। वह लगातार इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करती है। उसे विश्वास है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। वह परिवार को समझाती है कि डरकर पीछे हटने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चाई का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। जैसे जैसे रात गहराती है, घटनाएं और भी रहस्यमयी होती जाती हैं।